रानौली पुलिस जांच पर भक्ति का आरोप, पुजारी संघ ने जताया विरोध। शिशु श्री गोपीनाथ मंदिर में पूजा पाठ और आभूषणों के लेखा जोखा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पुजारी संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुलिस थाना रानौली में शिकायत दर्ज कर जांच कर रहे पुलिस कर्मियों पर भक्ति दिखाने और पक्षपात करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक करीब 2 साल पहले मंदिर की पूजा जिम्मेदारी और सोने चांदी के आभूषण भीम जोशी को सौंपे गए थे। हाल ही में बीट कांस्टेबल यादराम और नरेंद्र शर्मा ने ग्रामवासियों और पुजारियों की मौजूदगी में जांच की, जिसमें पाया गया कि बीते 2 सालों में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए कई सोने चांदी के नए आभूषण बही में दर्ज नहीं थे, जबकि मंदिर परिसर में स्पष्ट रूप से सूचना लिखी है कि हर दान का बही में उल्लेख अनिवार्य है। जांच के दौरान गायब विवरण को बाद में सबके सामने दर्ज कराया गया, जिसमें चांदी का बड़ा छत्र, 2 छोटे छत्र, बांसुरी, 1 जोड़ी कड़े और सोने के नोज पिन शामिल थे। हालांकि पुजारी परिवार का कहना है कि अन्य आभूषण भी आए जिन्हें नहीं दिखाया गया। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में बही में नई प्रविष्टि और शिकायतकर्ता से जबरन हस्ताक्षर करवाने के आरोप लगे। सरपंच जयराम खोवाल ने बताया कि हस्ताक्षर नहीं करने पर सत्यनारायण बोहरा बही को पुलिस के सामने ही लेकर चला गया, जबकि ऐसा करना नियमना विरुद्ध है। पुजारियों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने गाली गलौज और धक्का मुक्की की घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुजारी संघ ने दोनों जांच अधिकारियों को बदलने की मांग की है। ललित शर्मा ने बताया कि एक चांदी की बांसुरी जो एक भक्त महिला द्वारा लड्डू गोपाल को भेंट की गई थी, उसे भी बही में दर्ज नहीं किया गया है। थाने में दर्ज शिकायत में धरने पर बैठे पुजारियों की याचिका सत्य पाई गई है। गांव में गोपीनाथ मंदिर के पास में धरना प्रदर्शन जो चल रहा है 29 तारीख से जो आज तक चल रहा है, 3 दिन में धरना प्रदर्शनकारियों आज 4 दिन हो गए। धरनाकारी प्रदर्शनकारी पुजारियों द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी कि 2 साल पहले भीम जोशी को पुजारी द्वारा संभलाई गई पूजा कार्य वह उस समय सोने चांदी के आभूषण जो संभलाए गए थे उसकी जांच करवाने, वह बही को देखने, वह बही लेने के लिए, वह पूजा कार्य लेने के लिए शिकायत की गई थी। उस शिकायत की जांच के लिए पुलिस थाना अधिकारी के आदेशानुसार बीट कांस्टेबल यादराम व नरेंद्र शर्मा आए और उन्होंने कहा कि आप धरना स्थल पर बैठे हैं, उनमें से कोई 5 व्यक्ति, 5 पुजारी व अन्य कोई गणमान्य 2 व्यक्ति आ जाएं। और हम सब लोग मंदिर में गए और मंदिर में पुलिस के सामने जो विपक्ष के लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी और पीड़ित लोगों की संख्या कम थी। उस समय पूरा सामान एक चीज़ 2 साल पहले जो दी गई थी वो बताई गई, दिखाई गई, वो सही पाई गई, लेकिन 2 साल में जो नया सामान सोने चांदी के आभूषण आए वो बही में लिखावट नहीं थी, जबकि मंदिर में बोर्ड लगा हुआ है कि जो भी नया सामान आए उसको तुरंत बही में लिखा जाए, जो कि वो सामान नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद में भीम जोशी ने 2 साल में नया सोने चांदी के सामान आए उसको लाकर के सामने रखा और उसके बाद में उसको बही में लिखा गया, जबकि यह 2 साल में ही लिख देना चाहिए था, जो कि गलत था। अब हमें आशंका है कि 2 साल में सोने चांदी के आभूषण और भी आए हैं जो कि उसमें सही नहीं बताया गया है। उसके बाद उसको बही में लिखने के बाद में जबरन पुलिस की भी मिली भगती का अंदेशा है कि विपक्ष के लोगों ने जबरन बही में लिखवा करके और धरने पर बैठे लोगों पुजारियों से जबरन साइन करवाने का दबाव लगाया गया और फिर कवा सुनी हुई, हाथापाई हुई, गाली गलौज हुई, जिससे पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई और वह बहिष्कार कर दिया गया। उस कार्यक्रम को बहिष्कार कर दिया गया और बही को बीच में ही तीसरा व्यक्ति सत्यनारायण बोरा सनोप मालीराम बोरा बीच में ही छीन करके लेके भाग गया, जबकि वह भाई मंदिर में और पुजारियों के पास रहनी चाहिए थी। पुलिस की क्या सुरक्षा रही? पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं रही, पुलिस तो कंट्रोल ही नहीं कर पाई जनता को। नहीं, वो जबरन कोई साइन वगैरह? हाँ, जबरन साइन करवाने के लिए मंदिर पुजारी को जबरन साइन कराने के लिए दबाव किया गया, जबकि हम संतुष्ट ही नहीं थे जांच से। पुलिस द्वारा हम पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने साइन नहीं किए। अब पुलिस के जो जांच अधिकारी आए थे तो उसमें क्या चाहते हो कि जांच अधिकारी चेंज हो?
जांच अधिकारी चेंज होने चाहिए और पुलिस जाब्ता और आना चाहिए। और भाई दोबारा सामान की सूची और बही और पहले के पुजारी को पूजा कार्य व सामान सोने चांदी के जेवरात व बही संभलाई जाए, बर्तन सामान वगैरह जो भी हैं वापस संभलाया जाए। यही हमारी मांग है। हमारा धरना यथावत चलता रहेगा। कार्मिक अनशन पर बैठ रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रही है, हमारे पुजारियों को न्याय नहीं मिल रही है। नमस्कार, मैं संजय पुजारी। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा मंदिर में जाने की बात थी, उनके साथ हम सब गए। उन्होंने वहाँ पर बोले कि जो पुरानी बही खाता, जो हमारी की मांग थी, पुराना बही खाता जो है, जो भी आभूषण है, ये सबको हमारे सामने दिखाया जाए। 2 साल हो गए, किसी के नॉलेज में नहीं है कि अंदर क्या हुआ। पुलिस प्रशासन आया हुआ, लिखा पड़ी हुई पुराने सामान देख रहे थे। उसी वक्त हमें पता चल रहा है कि 2 साल में और भी काफ़ी कुछ है जिसकी एंट्री नहीं थी। वो सवाल पूछा गया तो हम पर गर्म हो गए कि ये मत पूछना। और पुलिस प्रशासन की तरह दबाव जा रहा था कि जो मिला उसका तो आप साइन कर दीजिए कि ओके, मेरा कोर्ट में विचाराधीन है तो मैं किस हक से साइन कर दूँ। तो मेरे पे पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों का दबाव था, साइन कर दो, नहीं किया। फिर बाकी कोई बात हो आगे कि मंदिर के और किसी कार्रवाई की बात हो, उससे पहले उन्होंने धक्का मुक्की, गाली गलौज, माहौल जानबूझकर ख़राब कर दिया गया। और ये सब पुलिस प्रशासन के सामने हुआ, धमकाया गया, बाहर निकाला गया। ठीक है, हम राजी को गाली गलौज हुई है, ये ठीक है, तो लेकिन ये सबसे हम घबराएंगे नहीं। हमारा आंदोलन जारी था और जारी रहेगा। थाना में हमें सब पुजारी मिल करके और गांव के भी आदमी थे, सब एप्लीकेशन दे के आए हैं उनको, सब एप्लीकेशन दे के आए हैं। और ये जो मुख्य शर्तें हैं हमारी, ये पूरी उसमें लिखी हुई थी कि 250 वर्षों से मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे पुजारियों को डरा धमका कर और कार्य सेवा जो छीनी है और जो सोने चांदी के जेवरात हैं वो मंदिर से, और लिखापढ़ी की जो बही है पुरानी और नई, वो मंदिर से उठा करके अपने घर पे लेके चला गया। दूसरा ये है कि भीम जोशी पुत्र रामचंद्र जोशी दत्तक पुत्र आनंदलाल होने के पश्चात एडीएम सीकर में फर्जी तरीके से जगदीश पुत्र दल्लाराम के स्थान पर दुर्गा देवी पुत्री जगदीश पत्नी मालीराम जीवित रहते हुए पुजारी कैसे बना, सेवक पुजारी प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करवाने का जिला कलेक्टर द्वारा आदेश लेने के बाबत हम वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आए थे। और आज हमारा धरने का 3रा दिन है। पुजारी अनशन पर भी बैठे हुए हैं। बाकी ना तो कोई पुलिस थाने से यहाँ पे आया है, ना कोई प्रशासन आया है। इसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे। और ताम्रपात्र जो मंदिर का है, आज से 250 साल पुराना, वो भी मंदिर में रखवाएंगे। मंदिर की जो पुरानी नई बही है वो मंदिर में रखवाएं, और जितना जेवरात है, बर्तन वगैरह हैं, वो भी सारे मंदिर में रखवाएं। मंदिर का सामान मंदिर में ही रहना चाहिए। और जो 2 साल के अंदर मंदिर के अंदर ही जो भी कोई नई सामान आया है, सोने चांदी के बर्तन आभूषण जो भी आया है, वो उस बही के अंदर रिकॉर्ड है या नहीं, वो हम देखना चाहते हैं। आप मंदिर के क्या हो? हम मंदिर के पुजारी हैं। नाम क्या है? राजकुमार पुजारी। मंदिर की सेवा पुजारी खुद स्वयं करे, दूसरों से करवा रहे हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।